तारीख थी 15 अगस्त 1947। अंग्रेजों के द्वारा दी गई यातनाओं से भारत धीरे धीरे उभर रहा था, मानो समुद्र की लहरों में उठा भयानक तूफान शांत हो रहा हो। आज से लगभग 75 साल पहले का वो दिन जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी गहरी नींद के साथ सो रही थी। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका हमें कई वर्षों से इंतजार था। ब्रिटिश शासकों से आजाद होने की खुशी ने लोगों को उनके ऊपर किए गए जुल्मों को भूलने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी का पहला भाषण शुरू करते हैं। उनके भाषण की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है: हमने बहुत साल पहले नियति को एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम उस वादे को पूरा करें। पूरी तरह ना सही, बहुत हद तक। रात 12 बजे जब दुनिया सो रही होगी, उस वक्त भारत जीवन और आजादी की नई सुबह के साथ उठेगा। घड़ी में 12 बजते ही संसद में हर आंख नम थी। सूरज की पहली किरण के साथ आजाद भारत की एक नई सुबह हुई, परंतु ये कोई हर रोज होने वाली सुबह की तरह आम नहीं थी। इस सुबह के उगते हुए सूरज को देखने के लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। हर तरफ खुशी की लहर थी। देशवासियों में एक उत्साह था, परंतु वे आने वाली एक ऐसी भयानक समस्या से अनजान थे जिसका खामियाजा लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाया। ये समस्या थी भारत का बंटवारा। कुछ समय पहले जो लोग आजाद होने की खुशी में एक दूसरे को गले लग रहे थे, आज बंटवारे की लकीर की वजह से इतने स्वार्थी हो चले थे जैसे इंसानियत सबसे दूर दूर तक उनका कोई नाता न हो। भारत के बंटवारे में इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 15 अगस्त 1947 से 9 दिन पहले 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। मुसलमानों ने इसका बदला लेने के लिए ठीक 2 दिन बाद 74 सिखों का कत्ल लुधियाना में कर दिया। हर रोज तकरीबन सैकड़ों लोगों की जिंदगी बंटवारे की भीड़ चढ़ रही थी। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना की गई। यह ट्रेन लाहौर के मुगल सराय स्टेशन से रवाना हुई। इस ट्रेन में एक भी जिंदा व्यक्ति अमृतसर नहीं पहुंचा। 42 हिंदू सिखों को ट्रेन पकड़ने से पहले ही मार दिया गया। आज से 75 साल पहले पंजाब में हुए स्टैंड अप का आज भी गवाह है बटा हुआ भारत, जब भारत के बंटवारे की आग ने पंजाब को पूरी तरह से अपनी लपटों में जकड़ लिया था। उस वक्त दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना होती है, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी कर्मचारी, अफसर और उनके परिवार मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल को दिल्ली के लिए रवाना किया गया, परंतु जैसे ही यह ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो पहली बार किसी ट्रेन पर हमले शुरू हो गए, जिसमें एक महिला और बच्चे की मौत हो जाती है। जब इस घटना की गूंज लाहौर और कराची पहुंची तो इसका बदला लाहौर से अमृतसर आने वाली ट्रेन से लिया गया। जब पाकिस्तान से यह ट्रेन अमृतसर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। खून से लथपथ ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। 15 अगस्त की शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन आई थी, उसके आखिरी डिब्बे पर लिखे संदेश को पढ़कर सब लोग हैरान रह गए। उस पर एक पर्चा चिपका हुआ था जिस पर लिखा था कि यह नेहरू और पटेल के लिए आजादी का तोहफा है। दोनों सरहदों को जोड़ने वाली ट्रेनें लोगों के लिए मौत का चलता फिरता ताबूत बनने लगी थी। इन हो रही सारी घटनाओं का जिम्मेदार था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके नापाक मंसूबों के कारण चिंगारी से लगी हुई आग शोलों की तरह धधकती जा रही थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कराने में मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। मोहम्मद अली जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता था। जब उन्हें लगा कि वह पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, परंतु पाकिस्तान का जरूर, हुआ कुछ ऐसा ही जब 3 जून 1947 को भारत को आजाद करने की योजना बनाई गई और मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की जिद भी पूरी हो गई। 15 अगस्त 1947 वही तारीख थी जिस दिन पाकिस्तान को अलग करना तय किया गया था। अब सिर्फ 73 दिन बचे थे। लोगों का बंटवारा, पैसों का बंटवारा, सरहदों का बंटवारा, सब कुछ इन्हीं 73 दिनों में करना था। बंटवारे का काम अनुभवी अधिकारियों को सौंप दिया गया। इनका नाम था HM पटेल और दूसरे से चौधरी मोहम्मद अली। रिपोर्टों के आधार पर ये लोग बंटवारे की सिफारिश तैयार करते थे, जिन्हें आगे विभाजन परिषद के पास भेजा जाता था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि भारत की बैंकों में पड़ा पैसा, अंग्रेजों से मिलने वाले पैसे में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत के लिए और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए तय किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब ये तय किया गया कि रिजर्व बैंक में जमा पैसों में से 75 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को देगा, लेकिन भारत ने 20 करोड़ रुपए देने के बाद 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा एक बंटवारा और भी महत्वपूर्ण था, वह था भारतीय सेना का बंटवारा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग थे, जिनमें से 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। और चीजों की तरह ही इन सैनिकों का भी बंटवारा कर दिया गया।